हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कारक भाग 3। देखिए द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति पढ़ रहे थे हम? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के सूत्र पढ़ रहे थे। द्वितीय विभक्ति का हमारा नेक्स्ट सूत्र है, देखिए अकथितम च। सूत्र कौन सा है? अकथितम च। अगर यह सूत्र आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, अकथितम च, अकथितम च, तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए अकथितम, न कथितम, जो नहीं कहा गया है। कहने का मतलब जैसे कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है, ठीक है, अपादान है, अधिकरण है, ये कारक कहे गए हैं। आपको पता है कि कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। जो काम को करने वाला होता है वहां पर प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिस कार्य को करता है वो उसका कर्म होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो अपादान कारक होता है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वह उसका करण होता है, वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए ये सब कारक कहे गए हैं। और अकथितम च, जो नहीं कहे गए हैं। तो देखिए नहीं कहे गए हैं, इस बात को समझते हुए इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 16 ऐसी द्विकर्मक धातु, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? 16 ऐसे भी लिख सकते हो आप, और आप 16 ऐसे भी लिख सकते हो। 16 ऐसी द्विकर्मक धातुएं सोलह ऐसी द्विकर्मक धातुएं जहां अपादान आदि कारकों की अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाती है। अविवक्षा, देखिए अविवक्षा हो जाती है। 16 ऐसी द्विकर्मक धातुएं जहां अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाती है। अविवक्षा मीन्स क्या होता है? जिसको अनदेखा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जिनको अनदेखा कर दिया जाता है, वहां अकथितम च नामक सूत्र से, वहां अकथितम च, अंडरलाइन भी करेंगे और इन्वर्टेड कोमा में क्लोज भी करेंगे। वहां अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। 16 ऐसी द्विकर्मक धातुएं जहां अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाती है, यानी उनको अनदेखा कर दिया जाता है। अपादान आदि कारकों को क्या कर दिया जाता है? अनदेखा कर दिया जाता है। वहां पर अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए 16 द्विकर्मक धातुएं होती कौन सी है? कौन कौन सी? देखिए उन धातुओं को एक तो एग्जाम्पल करके लिख देंगे यहाँ पर, जैसे करके लिखेंगे यहाँ पर, इसका उदाहरण समझा देंगे। जैसे कैसे? जैसे देखिए नृपः, बलिम, वसुधाम याचते। नृपः या हरि भी लिख सकते हैं, नृप भी लिख सकते हैं। हरि बलिम वसुधाम याचते। माता तंडुलान ओदनम पचती। माता तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है। जैसे ब्रजम अवरोनद्दी गाम, इस गायों को बाड़े में रोकता है। माता तंडुलान ओदनम पचती।
ठीक है, जैसे गुरु स गुरुम प्रश्नम पृच्छति। जरा ध्यान से देखिए, नृपः बलिम वसुधाम याचते, राजा बलि से वसुधा को मांगता है। जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। नृपः बलिम वसुधाम याचते, राजा बलि से वसुधा मांगता, वसुधा भी पृथ्वी धरती को मांगता है। तो देखिए यहाँ पर जब बलि से वसुधा को मांगेगा तो बलि से वसुधा अलग होगी, तो कौन सा कारक, जब दो चीजें एक दूसरे से अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर याच धातु जो है, ये याच धातु जो है ये क्या है, द्विकर्मक धातु है, क्योंकि वो 16 द्विकर्मक धातुओं में से आती है याच धातु। यहाँ याच धातु द्विकर्मक धातु है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग न होकर के बलिम और वसुधाम, दो कर्म है यहाँ पर, बलि से वसुधा को दो कर्म है यहाँ पर, इन दोनों में कर्म कारक इसे यानी इन दोनों में अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यानी जो है दूसरे उदाहरण में पच धातु द्विकर्मक धातु है। पच मीन्स पकाना, याच मीन्स मांगना, पच पकाना, ठीक है। माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावल से भात पकाती है। अब यहाँ पर तंडुल शब्द जो है यानी चावल जो है वो भात पकाने का साधन है। अब साधन में करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पच धातु द्विकर्मक होने के कारण से यहाँ पर जो है ये तंडुल में और ओदन में दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जैसे स गुरुम प्रश्नम पृच्छति, या पृच्छ धातु जो है वो द्विकर्मक धातु है। कौन सी धातु है, द्विकर्मक धातु है। इस कारण से यहाँ पर जो गुरु और प्रश्न दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए अब कैसे लिखेंगे, उपरोक्त उदाहरणों में उपरोक्त उदाहरणों में याच पच व पृच्छ धातु, याच पच व पृच्छ धातु द्विकर्मक है। याच पच व पृच्छ धातु द्विकर्मक है, इसलिए यहाँ अकथितम च नामक सूत्र से, कौन से सूत्र से, अकथितम च, इन्वर्टेड कोमा में भी सूत्र को हमेशा इन्वर्टेड कोमा में भी क्लोज करेंगे और अंडरलाइन में भी देंगे, ये ध्यान रखना। अकथितम च नामक सूत्र से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए तीनों स्टेप कंप्लीट करेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे अकथितम च, सूत्र का नाम क्या है, अकथितम च। 16 ऐसी द्विकर्मक धातुएं, 16 ऐसी द्विकर्मक धातुएं जहां अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाती है, वहां अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मीन्स अपादान आदि दूसरे कारकों को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन उनको अनदेखा कब किया जाता है, इन केवल मात्र इन 16 द्विकर्मक धातुओं में ही, केवल मात्र 16 द्विकर्मक धातुओं में ही इन अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होती है, वहां पर अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे नृपः बलिम वसुधाम याचते, माता तंडुलान ओदनम पचति, स गुरुम प्रश्नम पृच्छति। उपरोक्त उदाहरणों में याच धातु, पच धातु और पृच्छ धातु क्या है, द्विकर्मक है, इसलिए यहाँ अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं वो 16 द्विकर्मक धातु लिख देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट सूत्र पर चलेंगे। देखिए
केवल मात्र आपकी जानकारी के लिए लिखते हो। आपको ये 16 द्विकर्मक धातु लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये सूत्र आ गए अकथितम च और उसमें आप 16 ही द्विकर्मक धातु लिखने बैठ गए। केवल आपको ये सूत्र एक्सप्लेन कर जरूर करना है। आपको ये तीनों स्टेप जरूर करने हैं। सूत्र को एक्सप्लेन किया, उदाहरण दिया, उदाहरण को सिद्ध किया। ठीक है, वो 16 द्विकर्मक धातु मैं ऐसे ही लिख देती हूँ आपके लिए। देखिए, इनको याद करने का भी आपका एक तरीका है, दुह याच पच्च दंड, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं उसको। दुह याच पच्च, दुह याच पच्च दंड, दुह याच पच्च दंड, फिर रुद्ध पृच्छ, रुद्ध पृच्छ चीजी, रुद्ध पृच्छ चीजी, यह ध्यान रखना। दुह याच पच्च दंड, रुद्ध पृच्छ चीजी, ब्रू सास मुथ मस, ब्रू सास मुस मत। ब्रू मीन्स बोलना, सास मीन्स उपदेश देना, मुस मीन्स चुराना, मथ मीन्स मथना, किसी चीज को मथना। फिर क्या आता है, ह्री नी मीन्स ले जाना, ह्री मीन्स हरण करना। ठीक है, और जो है उसके बाद क्या आता है, कृष मीन्स खोदना किसी चीज को, और वह मीन्स भी ले जाना, नी मीन्स भी ले जाना और वह मीन्स भी ले जाना। इन 4 क्रम में हम इनको याद कर लेंगे। दुह याच पच्च दंड, रुद्ध पृच्छ चीजी, ब्रू सास मुस्मत, नी ह्री कृष वह। ठीक है, इस प्रकार से चारों के लिरिक के साथ जो है हम इनको याद कर लेंगे। ठीक है, ये चारों हो गई, ये नहीं 4 ये हो गई, 4 ये और ये 4 ये भी 4 4 8 और 4 12 और 4 16, इस प्रकार से ये 16 ही हमारे द्विकर्मक धातु मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सूत्र पर आ जाते हैं। हमें नेक्स्ट सूत्र हमारा अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च। देखिए, अगर ये सूत्र आ जाता है अभिनिविशश्च, तो देखिए कैसे किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। देखो सूत्र को ही समझ ले, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु, ध्यान से सुने, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक, यहाँ पर दे रखा है, हमको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र में अच्छी प्रकार से देखा है। अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणी द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र को देखते ही समझ गए, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणी द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बस अब उसको लिख देना है। फिर एग्जाम्पल उदाहरण देंगे हम, जो है अभिनिविशश्च सन्मार्गम, मीन्स अभिनिविशते सन्मार्गम, अच्छे मार्ग पर चलता है। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, अभी, इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, अभी तथा नी उपसर्ग पूर्वक, कौन सा, नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। और ये यहाँ पर अगर और लगा रहे हैं तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और कर्मणी द्वितीया से, और अगर सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा तो और लगा सकते हैं हम, कर्मणी द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अभी तथा नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र का नाम है, जरा ध्यान रखना, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे, अब जैसे लिख करके हम उदाहरण लिखेंगे इसका। जैसे लिखा, उदाहरण लिखेंगे। देखिए, अभी निविशते, अभी हो गया, अभी उपसर्ग भी हो गया, अब नि उपसर्ग भी हो गया और विशते ये हो गया। अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु होगी, क्या बन गया? अभी निविशते सन्मार्गम, सन्मार्गम। ठीक है, अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु, इनका आधार अभी निविशते सन्मार्गम, इस अच्छे रास्ते पर अनुसरण करता है, इस अच्छे मार्ग पर जाता है। अब जो इनका अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का आधार क्या है? सन्मार्ग है। तो सन्मार्ग में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो, पहले तो उसकी कर्म संज्ञा होगी, आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अभी निविशते सन्मार्गम, मीन्स अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ अभी तथा नि उपसर्ग, नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का आधार, विस धातु का आधार अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का आधार क्या है? सन्मार्ग है। इसलिए सन्मार्ग में, किसमें? सन्मार्ग में, इसलिए सन्मार्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बस इतना ही लिखना है अपने को। यहाँ अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का आधार सन्मार्ग है, इसलिए सन्मार्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिनिविश्च सन्मार्गम, अभिनिविशश्च सन्मार्गम। उसके बाद में हमारा सूत्र आता है, देखिए, अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म। यहाँ पर देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग, स्था तथा आस धातु, अधि उपसर्ग हो गया। देखिए, सूत्र को देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, अधि उपसर्ग है, सूत्र को समझना है, हमें रटना भी नहीं है, उसको याद भी नहीं करना है, केवल और केवल सूत्र को समझना है। उसके बाद नीचे का एक्सप्लेनेशन अपने को खुद करना है। अधि उपसर्ग है, देख करके ही समझना है। सिंग, स्था तथा आस धातु है। उपसर्ग क्या है? अधि। धातु कौन कौन सी है? सिंग, स्था तथा आस। इन धातुओं के आधार की, इन धातुओं के, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, इन धातुओं के आधार की, जबकि आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक होता है। लेकिन यहाँ पर यदि अधि उपसर्ग है और उसका जो है किस किस का? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग, स्था तथा आस धातु में से कोई भी एक धातु है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से एक्सप्लेन किया इसने। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग, स्था तथा आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि मीन्स भगवान वैकुंठ में शयन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरि यानी भगवान की अधिशेते में शयन करने का आधार क्या है? वैकुंठ है। इसलिए वैकुंठ की क्या हुई है? कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ हरि के शयन करने का आधार वैकुंठ है और अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु का आधार होने के कारण वैकुंठ में कर्म, वैकुंठ की क्या हुई है?
कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा अधि सिंह स्थासाम कर्म। ठीक है, कर्तुरिप्सिप्तमम कर्म, कर्मणि द्वितीया और तथा युक्तम च अनिप्सिप्तमम कर्म, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिए। और ये हमारा हो गया अभिनिवेशश्च, और उससे पहले क्या बताया मैंने आपको, अकथितम च सूत्र। कौन सा सूत्र बताया, अकथितम च। अब देखिए बचे हुए जो द्वितीय भक्ति के जो दूसरे सूत्र है उसमें अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया, अभित परित समयानिक्षा, जो उपपद विभक्ति के जो सूत्र है वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।